क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज 60% ऑफ 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। माने 60% ऑफ 6 कितना आएगा ये आपको निकालना है। तो व्हाट इज 60% ऑफ 6, तो जब इसको फाइंड करना है तो सीधे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या दिया गया है इसमें गिवन है व्हाट इज 60% ऑफ 6, माने 60% ऑफ 6 ये आपको फाइंड करना है। तो जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 60% ऑफ 6 इक्वल, तो 60% जो परसेंट को है जब सॉल्व करते हैं तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। परसेंट को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंट मीन्स हो गया, सेंट मीन्स 100, माने आउट ऑफ 100 कि कोई भी जो नंबर लिखा हुआ है जैसे 60% है इसका मतलब 60 आउट ऑफ 100। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 60/100 इंटू 6, ये आ गया। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो गया, ये इक्वल हो गया 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36/10 हो गया। देखिए अभी ये 2 से भी कैंसिल हो जाता, अब ये 2 से कैंसिल हो सकता था लेकिन 2 से आपने कैंसिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आपको इजी रहेगा। अगर डिवाइड करना है, सपोज करिए कि इसको हमें डिवाइड करना है कि डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2 से अकेले डिवाइड होगा तो 2 5 जा 10 आ जाएगा और 18 टाइम्स से आ जाएगा तो 18/5 आ जाएगा। तो 5 से फिर 18 को डिवाइड करना पड़ेगा तो फिर पॉइंट में आंसर आ जाएगा। किस में आंसर आ जाएगा? पॉइंट में। तो इसीलिए आपने इसको 2 से डिवाइड ना करके सीधे 10 रखा। 10 100 और 1000 के रूप में आता है तो सीधे डिवाइड करने में क्या होगा, उतने डिजिट भी 4 पॉइंट लग जाता है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट भी 4 पॉइंट लग जाएगा तो इक्वल हो जाएगा 3.6। क्या निकला है? 3.6। तो आंसर में आपने राइट कर दिया 60% ऑफ 6 इक्वल टू 3.6, ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है इफ x% ऑफ 150 इज 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें गिवन क्या है, इफ x% ऑफ 150 इज 3, ये गिवन है। तो यहां पर जो गिवन है तो उसको आपने राइट कर लिया, माने इफ x% ऑफ 150 इक्वल टू कितना है 3 है। क्या आपको फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो जब x की वैल्यू फाइंड करना है तो ये जो इक्वेशन, ये इक्वेशन के फॉर्म में है आपका। तो नाउ तो जो इक्वेशन है उसको राइट कर लें, x% ऑफ 150 इक्वल टू 3, ऐसे राइट किया। अब जो परसेंट है, परसेंट को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x/100 इंटू 150 इक्वल टू 3। अब इस अगर सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई कर ले पहले, फिर इसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये 5 से भी कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? 5 से कैंसिल हो जाएगा। या आप अगर इसको ऐसे भी रखना चाहते हैं, आप देखिए इसको ऐसे भी रखना चाहते हैं कि इतना लिखा हुआ है और इसको हम ट्रांसपोज कर दें उधर, बाद में हम सॉल्व करें। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आपका राइट साइड में है तो 3 है। यहां पर जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में 150 है और डिवाइड में क्या है 100 है। तो यहां पर जो मल्टीप्लाई में है वो किस में हो गया, डिवाइड में हो जाएगा। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में क्या है 100 है तो 100 आपका कहां पर हो गया, मल्टीप्लाई में पहुंच गया। और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 150। तो इसको कैसे ट्रांसपोज कर दिया गया, x के साथ डिवाइड में है 100 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ट्रांसपोज करने पर इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो 0 से 0 कैंसिल कर लिया। अब 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15।
अब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना आ गया, x इक्वल टू सीधे 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 क्या आता है 2, तो x की वैल्यू फाइंड करना था, तो x की वैल्यू निकाला है 2, यही आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है, इफ 80% ऑफ x इज 40 देन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो सॉल्व करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर गिवन क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन है 80% ऑफ x इक्वल टू 40, ये गिवन है, ये एक इक्वेशन है 80% ऑफ x इज 40 मीन्स 80% ऑफ x किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है, तो ये एक इक्वेशन हो गई x के फॉर्म में, क्योंकि इक्वल के बिफोर भी नंबर है, लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है, और उसमें वेरिएबल भी यूज हुआ है, इसका मतलब ये इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 80% को क्या राइट कर लेंगे, 80/100 इंटू x इक्वल टू 40, चाहे तो इधर सिंप्लीफाई करें, नहीं तो इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं सीधे, तो x इक्वल टू, तो जब x के साथ मल्टीप्लाई में 80/40 है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। या ये देख लें कि जो मल्टीप्लाई में ऊपर है वो कहां पर चला जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो 40 इंटू डिनोमिनेटर कहां पहुंच गया, न्यूमरेटर में, अपॉन 80 कहां पहुंच गया, डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया, ये 80/100 है इंटू x है, तो क्या हो जाएगा 100/80 हो जाएगा, 40 है, 40 इंटू 100/80, सीधे इस तरह से हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने में ये भी जरूरी है कि जैसे 40 की टेबल है, तो 40 की टेबल इजी रहती है, 40 1 जा 40, 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते थे, ऐसे क्या किया, 40 1 जा 40, 40 2 जा 80, ऐसे डिवाइड कर लिया। अब 2 से 100 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 1 टाइम, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, मीन्स x इक्वल टू आ गया 50, x इक्वल टू 50, तो 1 का चाहे किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना हो या 1 से किसी नंबर को डिवाइड करना हो, तो वही नंबर आता है, तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 50, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है, इफ 90% ऑफ x इज 270 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहां भी x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, और जो इक्वेशन है वो गिवन है, क्या गिवन है, 90% ऑफ x इज कितना है, 270 इक्वल टू 270। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 90/100 90% को चेंज किया इंटू x इक्वल टू 270, इसमें ध्यान देंगे। अब देखिए इसको ट्रांसपोज करना है, तो जो डिवाइड में है, माने इसको मल्टीप्लाई में ना, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 270 इंटू 100/90, ये आ गया आपका। अब देखिए 0 से 0 हम इसको कैंसिल कर दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, चाहे इसका 0 कैंसिल कर दें चाहे इसका कर दें। अब 9 और 27 9 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, कितना आ गया, ये x इक्वल टू आ गया 3 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू 100 3 जा 300, ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 300 इज 3, व्हाट परसेंट ऑफ 300 का कितने परसेंट किया जाए कि वो 3 आ जाए उसकी वैल्यू, तो उसको हमको लेट करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में इसको राइट करें, सॉल्व करेंगे, लेट व्हाट परसेंट, तो व्हाट परसेंट में आपने x परसेंट ले लिया, क्या लेट कर लेंगे x परसेंट ऑफ 300, x परसेंट ऑफ 300 इज 3 मीन्स इक्वल 3, ये इक्वेशन सीधे बन गई। तो व्हाट परसेंट, तो व्हाट के प्लेस पर क्या आ गया, व्हाट परसेंट में आ गया x परसेंट आ गया, ऑफ 300 इज 3,
ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो x% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो x/100 इंटू 300 इक्वल टू 3, यही आ गया। अब इसके बाद में देखिए ये अगर अब सॉल्व हो रहा है पूरा सॉल्व कर दें, 0 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये कितना निकला है आपका x इंटू 3, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लें तो x इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो 3/3, 3 से 3 को डिवाइड कर लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1/1 मीन्स कितना हो गया x इक्वल टू 1। तो हमें क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू हमारी निकल आई, x की वैल्यू निकल आई तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 300 इज 3, तो आंसर हो जाएगा 1%। आंसर में आ गया 1%। 1% ऑफ मीन्स ये जो होगा तो x%, अगर इसको हम परसेंट में चेंज करते हैं तो x% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1%। व्हाट परसेंट, तो 1%, तो 1% ऑफ 300 इज 3 मीन्स 1%, यही आपका आंसर हो गया। 6 पार्ट है, 40% ऑफ 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। इसको सॉल्व करना है सीधे लेफ्ट साइड में, देखो गिवन है इतना, क्या गिवन है 40% ऑफ 4, ये गिवन है। अब इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आ जाएगा 40/100 इंटू 4। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 से भी कैंसिल ना करिए, इक्वल। इसमें क्या आएगा, न्यूमरेटर में आ गया 4 इंटू 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16/10, क्योंकि 10 आ रहा है। अगर 2 से डिवाइड भी करेंगे तो फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 10 है तो 10 आइए रखा रहने दीजिए, तो 10 से डिवाइड करने में इजी रहेगा। 10 में 1 0 आता है, 1 0 आता है ना, तो इसका मतलब जब डिवाइड करेंगे 10 से किसी नंबर को तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा, जब 16 को डिवाइड करेंगे तो इसके बाद में पॉइंट माना जाएगा, तो 6 के बिफोर पॉइंट आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 1.6। तो आंसर में हो गया 40% ऑफ 4 इक्वल टू 1.6, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस, माने परसेंट में चेंज करना है। ये फ्रैक्शन गिवन है, इसको परसेंट में चेंज करना है। तो देखिए किसी भी नंबर को, कोई नंबर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, मीन्स नेचुरल नंबर हो, या फिर फ्रैक्शन हो, या डेसिमल में नंबर हो, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे 3/4 है, क्या है 3/4 है, इसको आपको परसेंट में चेंज करना है तो 3/4, और इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, यहीं पर लिख दें या नीचे इसके लिख सकते हैं आप, ऐसे इक्वल हो जाएगा 3/4। परसेंट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तब ये परसेंट में आप कन्वर्ट हो गया। कोई भी नंबर अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट में आंसर आएगा इसका। अब इसको सॉल्व कर लें तो देखिए 4 और 100 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, ये डिवाइड होगा तो 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये कितना निकला है, इक्वल टू 3 इंटू 25, इतने परसेंट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल टू हो जाएगा 25 3 जा 75%, यही आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है 7/20, इसको परसेंट में चेंज करना है। तो जब परसेंट में चेंज करना है तो हम क्या करें, 7/20 है, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का, तो 7/20 इंटू 100 राइट किया, इतने परसेंट आ गया, इसीलिए परसेंट आप लगा देते हैं कि अब ये परसेंट में वैल्यू हो गई। अब 20 और 100 20 से डिवाइड हो जाएगा तो 20 1 जा 20, 25 जा 100, अब ये क्या निकला है 7 इंटू 5% इक्वल हो जाएगा 7 5 जा 35%, यही आपका आंसर हो गया।
इसका थर्ड पार्ट है 13/40। 13/40 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 13/40 जब कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब हो गया कि 30/40 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया परसेंट में। तो परसेंट का सिंबल लगा दिया। लगाने के बाद में इसमें 0 से 10 कैंसिल हो गया। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना निकल आया 13 × 5/2, इतने परसेंट हो गया। इक्वल 13 5 जा 65/2%, इतने परसेंट आ गया। अब इसको क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है 2 से हम डिवाइड करें, पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 65 को डिवाइड कर दें। देखिए डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 में 6 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 5 उतारेंगे, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, और पॉइंट लगा करके अब 0 लगा देंगे, क्योंकि अब उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो जो रिमाइंडर आया उसमें 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगा देंगे। अब 2 5 जा 10, तो 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो कितना निकला है 32.5%, क्योंकि अब परसेंट में कन्वर्ट हो गया। यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 5/8, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। नंबर है 5/8, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 × 100। अब ये 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो ये बन गया। तो इतने परसेंट बना है आपका, तो परसेंट का सिंबल लगा दें यहीं पर। इक्वल हो जाएगा 5 × 25 कितना हो जाएगा 25 5 जा 125/2, इतने परसेंट बन गया। इसको पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो 2 से देखिए 125 को हम डिवाइड करके देख लें कितने टाइम्स जाएगा, तो 2 6 जा 12, 12 में 12 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 5 उतार लेंगे, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 रिमाइंडर हो गया, उतारने के लिए कुछ है नहीं तो पॉइंट लगा करके एक 0 लगाते हैं। 2 5 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो कितना निकल आया इक्वल टू 62.5%। यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 8/25, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जो क्वेश्चन है उसको अब राइट कर लेते हैं। जो नंबर क्या है हमारा फ्रैक्शन 8/25 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे, तो ये किसमें हो गया परसेंट में, तो परसेंट का सिंबल यूज करने लगेंगे। अब 25 और 100, 25 टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, अब 8 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 32, तो 32%, इट इज द आंसर। अब नेक्स्ट है आपका 6 पार्ट 72/150, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 72/150 × 100, इतने परसेंट में कन्वर्ट होगा। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब यहाँ 3 से 72 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 2 उतारा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो ये निकल आया 24 × 2%, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 2 जा 48%, यही आपका आंसर हो गया।